फतेह 1 मिसाइल की रेंज की बात करें 140 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी कोशिश की गई है बड़ा नुकसान पहुंचाने की। लेकिन बड़ी खबर क्या है, भारत ने 12 शहरों में जो हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, इसको नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। जितेंद्र शर्मा की तरफ से यह खबर भी ब्रेक की गई है कि श्रीनगर में अभी 3 से 4 जगहों पर धमाके सुने गए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, क्या इनपुट आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल रात जिस तरीके से श्रीनगर एयरबेस को टारगेट किया गया, 5 से 7 ड्रोन को हवा में डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद से लगातार यहां पर धमाकों की आवाज़ सुबह 5:55 से शुरू हुई है। और इस वक्त मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करे। देखिए श्रीनगर में सायरन बजना शुरू हो चुका है। तकरीबन 5:55 से आवाज़ आनी शुरू हुई। 4 से 5 धमाकों की आवाज़ थी। कुछ धमाके बेहद नज़दीक थे, कुछ थोड़ी दूरी पर थे। बताया जा रहा है कि फिर से एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसने हवा में ही तमाम ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए आवाज। ये देखिए लगातार एयरपोर्ट के पास जो है वो सायरन की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। एयरपोर्ट यहां से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, धमाकों की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है, जो साफ दर्शाता है कि सुबह होते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की है श्रीनगर एयरबेस को टारगेट करने की। लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना सशक्त है कि शर्मा का वॉक थ्रू दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग और वॉक थ्रू, क्योंकि उसी के रेलेवेंस में वॉक थ्रू है। नीचे पाकिस्तान के एयरबेस के शॉट्स हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, श्रीनगर में अभी भी जो आपको धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, क्या क्रोनोलॉजी है? रात के बाद क्या हुआ? कितने घंटे के बाद धमाके शुरू हुए और आपने कितने एक्सप्लोजन सुने? और अभी भी क्या श्रीनगर में एयर रेड सायरन बज रहे हैं? गो अहेड जितेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल निशान, देखिए शाम कल रात के करीब 7 से 8 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। 7 से 8 ड्रोन थे जिनको हवा में डिस्ट्रॉय किया गया भारतीय सेना की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से। लेकिन अब सुबह 5:55 पर अचानक से काफ़ी तेज़ धमाकों की आवाज़ श्रीनगर के अंदर शुरू हुई। 2 से 3 धमाकों की पहले शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार धमाके यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि फिर से श्रीनगर एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद लगातार सायरन की जो आवाज़ है वो श्रीनगर एयरबेस के पास सुनाई दे रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन सुबह का वक्त और पूरा एरियल शॉट आपको दिखाए श्रीनगर का। ये देखिए, अब से कुछ देर पहले इसी श्रीनगर में यहां पर 5:55 पर पहला धमाका होता है, ठीक 10 मिनट बाद दूसरा धमाका और उसी फ्रीक्वेंसी में तकरीबन 6 से 7 और धमाकों की आवाज जो थोड़ी दूर थे वो यहां पर सुनाई दी साफ तौर पर। और कुछ देर बाद यहां पर सायरन बजना शुरू हो गया। कल भी पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी श्रीनगर एयरबेस को टारगेट करने की, लेकिन एयर ड्रोन सिस्टम हमारा, एंटी एयर ड्रोन सिस्टम हमारा इतना सशक्त था कि हवा में ही तमाम ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद सुबह होते ही जैसी सुबह 5:55 हुए, एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एयरबेस को टारगेट करने की जितेंद्र मेरे साथ बने रहिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, भारत बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखा रहा है, बहुत कंट्रोल्ड, और इसका मतलब यह है कि हम अगर वो हमारे 3 एयरबेसेस में अटैक करते हैं तो हम 3 पर अटैक करते हैं। डेफिनेटली सिविलियंस एरियाज आर रूल्ड आउट, लेकिन ये कंट्रोल्ड एग्रेशन कब तक होगा? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, ये एक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है स्टूडियो में इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान की फितरत हम सब वाकिफ हैं। उनके DGISPR यानी उनकी फौज ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है और हम अभी भी उनको उन्हीं के टोकन में जवाब देने बावजूद इसके कि हम उनके ऊपर बहुत मैसिव स्ट्राइक कर सकते हैं विद इन 20 मिनट्स। एक अंदाजा यह है विद इन 20 मिनट्स पाकिस्तान के सभी एयरबेसेस न सिर्फ टारगेट पर होंगे बट मैसिव अंडर डिस्ट्रक्शन होंगे। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि भारत जिस तरह से पेशेंस दिखा रहा है और जिस तरह से हम प्रोपोर्शनेटली अपना रिस्पांस दे रहे हैं या रिटेलिएट कर रहे हैं, वो विश्व समुदाय को ये मैसेज है कि भारत इस सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहता और भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह की फितरत है, आपने बिल्कुल सही कहा और आपका आकलन अक्सर मतलब 528% ठीक होता है। 28% GST भी लगा दिया मैंने निशान।
तो उसमें ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत को अब चाहिए कि हमारा थोड़ा सा जो लिथैलिटी है उसको थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वरना इसके जो हौसले हैं वो बुलंद होते जाएंगे। और अगर आप अभी देखिए जिस तरह का नुकसान पाकिस्तान एयरफोर्स को पहुंचाया गया है, जितने एयर बेसिस को अटैक किया गया है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एयरफोर्स कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं है। सर एक बड़ी बांग्लादेश इंटरेस्टिंग बात यह है, 1970 बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमने जो अटैक किया पाकिस्तान नहीं रोक पाया, वो ड्रोन्स में बिजी हो गया और हमारे शायद मिसाइल्स ने अटैक किया। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप देखिए उसके बाद पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अंदर घुसने की कोशिश की, कहा जा रहा है उन्होंने फतेह मिसाइल किए। और ये सब कब हो रहा है? जब पाकिस्तान का वॉर वेस्टेज रेट, यानी कि उनकी मैन और मटेरियल की क्षमता सिर्फ 7 दिन की है। भले ही टर्की से उनको कुछ पीसेस मिल जाएं, चाइना उनकी कुछ मदद कर दे, लेकिन उनके मैन और मटेरियल की जो क्षमता है सिर्फ 7 दिन की है। मुझे ऐसा लग रहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना, कि क्या हम पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं, वेल डन टीम, क्या ग्राफिक्स बनाए आप देखिए। ये वो एयर बेसिस है जो पाकिस्तान के टारगेट किए गए। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, जरा तुरंत बताइए, अपनी आंखों देखी इस वक्त जम्मू का क्या हाल है, पिछले 2 घंटे में आपने क्या देखा? देखिए, जम्मू में अगर मैं बात करूं निशान, तो पिछले 2 घंटे में हैवी फायरिंग सुनने को मिल रही है। और जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो इस हैवी फायरिंग से बचा हुआ हो। अरनिया हो, पिंडी हो, आरएसपुरा हो, रामगढ़ हो, जो रामगढ़ अब तक बचा हुआ था, रामगढ़ में भी अब से थोड़ी देर पहले सुनने को मिल रही है। और जो एक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हैवी आर्टिलरी का प्रयोग किया गया है। जम्मू में एक मकान को भी नुकसान पहुंचा है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आरएसपुरा में एक व्यक्ति भी पाकिस्तानी हमले में घायल हुआ है। तो कल तक हम ये देख रहे थे कि सांबा सेक्टर और तमाम जो उधर के हैं वहाँ पे फायरिंग वगैरह सब कुछ हो रही थी, लेकिन आज उससे इतर जिन इलाकों में हम सोच नहीं सकते हैं उन इलाकों में अंदर तक फायरिंग हो रही है और हैवी मोटार और शेल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मिसाइल अटैक हुआ है कि नहीं ये कंफर्म नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हैवी आर्टिलरी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। रुक रुक के आवाजें आ रही है। मैं जहां पे अभी खड़ा हूं, हाईवे पे खड़ा हूं जम्मू में, वहां पे की अगर बात करें तो उसके पूरे इलाके में पूरी की तरीके से बड़ी तेज आवाजें आ रही है। एक इंफॉर्मेशन है कुमार कुंदन, इसको कंफर्म करिए। आदित्य राज कौर हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने एक वीडियो डाला है, अभी हम इसको डबल क्रॉस चेक करने के बाद आप सभी से शेयर करना चाहेंगे। लेकिन उधमपुर में एक आउटस्कर्ट्स में पाकिस्तान का मिसाइल या उसका डेब्री जिसको हमने शॉट डाउन किया है वो गिरा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, हमारे पास भी इस तरह की जानकारी आई है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। एक बार गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिकन्फर्म कर लें, फिर हम ताकि अपने दर्शकों को बताएं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन इतना जरूर है कि मैं फिर कहना चाहूंगा निशांत, इस पूरे इलाके में पिछले 3 घंटे में जो तबाही की आवाजें आ रही है वह किसी बड़ी अनहोनी की एक तरीके से आहट लेके आ रही है। और बहुत तेज, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि अमूमन इस तरीके से रात को कुछ इलाकों में इस तरह की आवाजें सुनने को मिलती थी, लेकिन आज सुबह से जिस तरीके से पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, पाकिस्तान मोर्टार दाग रहा है, पाकिस्तान हैवी टू हैवी शेलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में, एलओसी के इलाकों में नो मूवमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है।